मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के मुंगेर प्रमंडल के 22वें द्विवार्षिक अधिवेशन में आज अन्य मुद्दों के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा छाया रहा। अधिवेशन में प्रमंडलीय डाक अधीक्षक आशुतोष कुमार भी उपस्थित थे। अधिवेशन में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के सहायक राष्ट्रीय महामंत्री व प्रांतीय मंत्री प्रेरित कुमार ने पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 के बाद पूरे देश में 80,000 नए डाककर्मी डाक विभाग से जुड़े हैं। वे सभी 80,000 डाककर्मी पुरानी पेंशन योजना से वंचित हैं। वे लोग नई पेंशन योजना से लाभान्वित हैं। नई पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन राशि से पेंशनधारी डाककर्मी का बुढ़ापा नहीं कट सकता है। उन्होंने पूरे देश के डाक विभाग में कार्यरत 4.5 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के शोषण का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने खुलासा किया है कि उपरोक्त सभी मुद्दों पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ अन्य संघों के साथ मिलकर संघर्ष करेगा। प्रमंडलीय सचिव हेमंत कुमार जायसवाल ने संघ का प्रतिवेदन पढ़ा। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। जिससे राम लक्ष्मण सभी भाई का जन्म हुआ था। जैसा कि आप लोग को विदित है, एकदम ज्वलंत मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही सुरक्षित पेंशन योजना था, जिसके तहत कर्मचारी बुढ़ापे का उनका सहारा था। वो अपना तामुम पूरी जीवन जो है रिटायरमेंट के बाद इज्जत के साथ सम्मान के साथ समाज में गुजर बसर करते थे। आज 60 साल में सेवानिवृत्त होने के बाद आप एक विभाग के अंदर 60 वर्षों की सेवा दे रहे हैं, उसके बाद आप किसी काम करने के लायक नहीं है, काम करने का उम्र भी नहीं बचता है। और सरकारी नौकरी में यही तो लाभ था। 2004 के बाद लगभग 80,000 से अधिक कर्मचारी विभाग में आए हैं, जिन्हें नए पेंशन स्कीम में रखा गया है। और उनका पेंशन सेवानिवृत्त होने के बाद इतना कम होता है कि परिवार का तो गुजर बसर छोड़ दीजिए, उनका अपना गुजर बसर नहीं हो पाता है। विश्व के जितने देशों में नए पेंशन स्कीम को शुरू किया गया, सब जगह इसको त्रुटिपूर्ण पाया गया और उसे हटा दिया गया। और मेरा प्रश्न है कि अगर यह योजना इतनी ही अच्छी है तो सबसे पहले जो हमारा सुप्रीम बॉडी है, हमारा पार्लियामेंट, उसके अंदर बैठे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन पर यह योजना लागू होनी चाहिए। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो माननीय प्रतिनिधिगण हैं, सांसद महोदय, विधायक महोदय, विधान पार्षद महोदय, राज्यसभा के सांसद महोदय, उन लोगों का वो पुराने पेंशन स्कीम में ही रखा गया है। और अगर वो 4 हाउस के मेंबर बनते हैं, यानी कोई व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो उनको 4-4 पेंशन मिलता है। और दूसरे तरफ कर्मचारियों को जो न्यूनतम पेंशन था वो भी नहीं दी जा रही है, जिससे कि उनको दो वक्त की रोटी का भी गुजारा हो सके। यह वास्तव में बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस पर विचार करने की जरूरत है। हम लोग को आशा, कुछ दिन पहले एक कमेटी का गठन किया गया था कि वो कमेटी विचार करेगी और शायद उसमें ये कमेटी चर्चा कर रही थी कि अगर पुरानी पेंशन योजना को हम लोग लागू नहीं कर सके तो कम से कम जो कर्मचारियों का लास्ट पे होता है रिटायरमेंट के टाइम में, उसका आधा हम पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जो अभी बजट आया है उसमें इसकी भी कोई चर्चा नहीं हुई है, उससे केंद्रीय कर्मियों को निराशा लगी है। दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण डाक सेवक जो है, 4.5 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक न केवल डाक विभाग की नींव है, रीढ़ है, बल्कि सरकार की जो अनेक वित्तीय योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली है, जहाँ तक बैंक नहीं है, दूसरे विभाग की पहुंच नहीं है, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन उन्हें सिविल सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया गया है। केवल 18,000 16,000 के मानदेय पर उन्हें 5 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। कहने को तो उनसे उन्हें 5 घंटे का वेतन दिया जा रहा है, लेकिन उनसे 10 घंटे से अधिक का काम कराया जा रहा है। पूरे देश के अंदर कर्मचारियों पर कार्य अवधि से अधिक का लक्ष्य दिया जा रहा है। काल्पनिक लक्ष्यों के नाम पर हमारा दोहन शोषण जारी है। कार्यस्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम लोग इस बैठक को उपस्थित हुए हैं। इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक कार्यकारिणी बनाएंगे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ दूसरे जो भी संघ है उनके साथ मिलकर डाक कर्मचारियों के मुद्दों के लिए, उनके हितों के लिए सदैव संघर्षशील रहा है और आगे भी संघर्षशील रहेगा। जी, आप अपना शुभ नाम पद नाम बता। प्रेरित कुमार,
प्रांतीय सचिव सह सहायक राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ। जी, आज जो मुंगेर में द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है और ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा, तो किस प्रकार इस मांग की पूर्ति के लिए आपका संघ जो है राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने जा रहा है, बता दें। ये मुंगेर का 22वां अधिवेशन है, द्विवार्षिक अधिवेशन है। इसमें हमारे कर्मचारियों के बीच कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन हम लोग मिल बैठ के यहाँ पे करते हैं और नेक्स्ट 2 साल के लिए ये कार्यकारिणी का गठन होता है, जो मुंगेर प्रमंडल के अंदर में कोई भी समस्या हो, कोई भी कर्मचारी के भी समस्या हो, उसका समाधान वो लोग निकालते हैं। ओल्ड एज पेंशन योजना के बारे में ये किसी भी कर्मचारी के हित के लिए नहीं हित है। न्यू पेंशन योजना ये किसी भी कर्मचारी के हित के लिए नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट 60 साल वो नौकरी करने के बाद वो अपने घर जाते हैं, वो खाली हाथ जाएंगे। कल को बीमार पड़े उनको सेवा करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पे पिछले साल दिल्ली में जंतर मंतर पे लगभग 10 लाख से ऊपर कर्मचारियों ने भाग लिया था और आगे हम लोग का ये है कि हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको उठाएं और हम लोग कर्मचारियों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करा सकें। धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम, पद नाम बता। नाम हुआ, प्रांतीय अध्यक्ष हुआ।